होम्स, यानी सभी पक्षी जो थे और एनिमल्स जानवर जो थे उन्होंने अपने अपने घर में आश्रय ले लिया। ए मंकी, एक बंदर जिसको बोलते हैं, ए माने एक, मंकी माने बंदर, कैम रनिंग आया जिसको बोलते दौड़ते हुए, दौड़ कर या दौड़ते हुए। एक बंदर दौड़ते हुए आया एंड, एक बंदर दौड़ते हुए एंड माने और, टुक माने लेना जिसको लिया कह सकते हैं, शेल्टर शेल्टर माने आश्रय, अंडर माने नीचे, द आर्टिकल ट्री माने पेड़। यानी एक बंदर दौड़ते हुए आया और उसने शेल्टर आश्रय लिया पेड़ के नीचे जिसको बोल सकते हैं। ही वॉज कम्प्लीटली वेट, ही माने वह था कम्प्लीटली पूरी तरह से, पूरी तरह से, वेट माने भीगा हुआ था, यानी वह पूरी तरह से भीगा हुआ था। सीइंग द ड्रेस्ड मंकी द प्राउड बर्ड सेड, यानी सीइंग, उस सीइंग माने देख कर, द ड्रेस्ड यानी भीगा हुआ जिसको बोल सकते हैं, भीगा हुआ। मंकी माने होता है बंदर, द प्राउड बर्ड से, प्राउड मतलब गर्व से कहा, बर्ड माने पक्षी ने, सैड माने कहा, यानी वह पूरी तरह से भीगा हुआ था। इसको देख के, भीगे हुए बंदर को देखकर पक्षी ने बड़े प्राउड से कहा, यू पुअर एनिमल, यू माने तुम, पुअर माने गरीब, एनिमल माने जानवर, वाई मतलब क्यों, डिड नॉट, डिड जो है डू की सेकेंड फॉर्म होती है, नॉट मतलब नहीं होता है, यू तुम, बिल्ड माने बनाना, ए मतलब एक, होम माने घर, बिफोर पहले, द रेनी सीजन, रेनी माने बरसात के मौसम से, मौसम सीजन माने मौसम, यानी उसको भीगता हुआ देखकर पक्षी ने बड़े गर्व से कहा, तुम गरीब जानवर, वाई डिड नॉट यू बिल्ड होम बिफोर द रेनी सीजन, यानी बरसात के मौसम आने से पहले तुम अपना घर क्यों नहीं बना लेते। डिड नॉट यू नो, यानी डिड नॉट यहाँ पर इंटेरोगेटिव हो जाता है, यू माने तुम, नो जानना, जानते जिसको बोल सकते हैं, यू तुम, वुड विल की सेकेंड फॉर्म नीड, आवश्यक जिसको बोल सकते हैं, ए एक, शेल्टर आश्रय जिसको वो कह सकते हैं। तुम जानते हो, डिड यू नो यू वुड नीड ए शेल्टर, कि तुमको एक आश्रय की जरूरत है या घर की जरूरत है जिसको कह सकते हैं। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुम, वर्कड माने कार्य करते हो, कार्य जिसको बोलते हैं करना, हार्ड माने कठिन, बिफोर माने पहले, यू तुम, वुड नॉट बी सीवरिंग नाउ, वुड नॉट बी ये सीवरिंग नाउ मतलब कांपता, कांपते, नाउ माने अब, अगर तुम अपना एक घर बनाते, तुम जानते हो तुम्हें भी एक आवश्यक घर की जरूरत है। इफ़ यू हैड वर्क हार्ड, अगर तुमने कठिन मेहनत की होती इससे पहले, यू वुड नॉट बी स्विमिंग नाउ, मतलब तुम अब कांपते नहीं। बट यू मंकीज, परंतु, यू माने तुम, मंकीज माने बंदर, ऑलवेज कीप, ऑलवेज माने सदैव, कीप माने रहना, लेजिंग आलसी, अराउंड माने चारों तरफ यानी पूरी तरह से, लेकिन परंतु तुम बंदर सदैव आलसी रहते हो। द मंकी लॉस इज टेम्पर, द आर्टिकल मंकी माने बंदर, लॉस माने खोना, हिज माने अपना जिसको बोल सकते हैं उसका, टेम्पर माने क्रोध जिसको बोलते हैं, एंग्रित हो गया, टेम्पर माने क्रोध, अपने आप को खो दिया उसने, एंड और स्मैश द नेस्ट विद वन बिलो, यानी उन्होंने क्या किया, घोंसले को नीचे गिरा दिया, तोड़ फोड़ दिया उसको। ब्लो माने नीचे होता है, वन माने एक, विद माने साथ, नेस्ट माने घोंसला। द बर्ड गॉड स्केयर्ड, जो बर्ड थे पक्षी थे, गॉड मतलब पाना, स्केयर्ड यानी भयभीत हुए, एंड माने और, क्राइड माने चिल्लाना, ऑल माने पूरा, नाइट माने पूरी, नाइट माने रात, विदाउट ए बिना,
ए माने एक, शेल्टर माने आश्रय जिसको बोल सकते हैं। यानी वह पक्षी क्या है, जैसे उसने उसके घोंसले को तोड़ फोड़ के गिरा दिया। द बर्ड गॉट स्केर्ड एंड क्राइड ऑल नाइट विदाउट ए शेल्टर, यानी वह बिना घर के पूरी रात चिल्लाते रहे। तो दोस्तों इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है? इस लेसन से यही सीख मिलती है कि मूर्ख को समझाना गलत है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब क्या निकलता है। द मंकी एंड द बर्ड ऑन ए रेनी डे। देर इसका कहानी का आशय ये है, ये देखिए आपको बंदर दिखाई दे रहा होगा कि एक बंदर है जो वो पूरी तरह से क्या है, उसके पास घर नहीं होता है। एक आम के पेड़ पर एक पक्षी रहते हैं और यहाँ पर चिड़िया ने क्या किया, पक्षियों ने बंदर को समझाने की कोशिश की, लेकिन बंदर ने क्या किया, इसका उल्टा गलत जवाब दिया। इसलिए मूर्ख को नहीं समझाना चाहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक इसको रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करते रहिए।